हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। यदि आईटीआई अनुदेशक भर्ती के लिए कहीं के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, चाहे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, या हरियाणा आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, या डीएसएसबी यानी कि दिल्ली इंस्ट्रक्टर हो, या उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर हो, कहीं का भी इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकल कर आती है आईटीआई में, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यहाँ पे तीन तरह से आप लोग यहाँ से आईटीएस करने के बाद तीन तरह का एक्सपीरियंस होता है। एक तो होते हैं आईटीआई वाले, एक होते हैं डिप्लोमा वाले, और एक होते हैं डिग्री वाले। आईटीआई वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वहीं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 साल का, और डिग्री कैंडिडेट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, तो यही एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। यदि मान लीजिए आपने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा दिया है तो दिक्कतें हो सकती हैं, और जो कैंडिडेट ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि उनको भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इन फ्यूचर अगर आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं या बन रहे हैं तो आपको ये डाटा आपके पास रखना जरूरी होता है। ये डाटा कभी भी मांगी जा सकती है, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, या तुरंत आपके आयोग द्वारा मांगा जा सकता है। आप जिस भी स्टेट से होंगे वहाँ का इंस्ट्रक्टर का आपका अनुभव प्रमाणित करना पड़ेगा। वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में हम सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। और यदि आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया था, उसका भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे आप लोग पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको यूपी वाला सर्च करना है तो आप यहाँ पे यूपी लिख सकते हैं, यूपी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा यूपी ट्रिपल सी आईटीआई इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज। ठीक है, और राजस्थान इंस्ट्रक्टर का बना ही है, वेल्डर का यहाँ पे मास्टर सीरीज बना हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का बना हुआ है, फिटर का बना हुआ है, मैकेनिक मोटर, तो सब आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, जो अनुदेशक अनुभव प्रमाण पत्र है जो कि आईटीआई द्वारा जारी किया गया था सत्यापन के लिए, कि अनुभव प्रमाण पत्र में ये चीज़ें आप लोगों को सत्यापन के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये आयोग मांग सकता है, ठीक है, ये पर्सनली किसी कैंडिडेट से मांगा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों में तैयार रहना है। ये चीज़ें क्या है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन, इसी नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन को देखे होंगे। सुल्तानपुर कार्यालय आईटीआई वर्ल्ड द्वारा निकल के आया था। ये नोटिफिकेशन आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सक्सेस करियर वाली ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को 12,400 से अधिक कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन है और उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो जॉब की अपडेट हो गई, ठीक है, कोर्स की अपडेट हो गई, कोई पीडीएफ हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें भेजा जाता है, जिससे आप लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे डीएसएसबी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट जारी हुआ है, वो पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, ये नोटिफिकेशन देखिए क्या क्या इसमें बोला गया था। ये रिसेंटली अभी रिलीज किया गया है 22 मई 2024 को, कार्यालय आईटीआई वर्ल्ड सुल्तानपुर की तरफ से। इसमें सेवा में ये प्रधानाचार्य को लिखा गया है कि क्या क्या किस विषय में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है कि यहाँ पे अनुदेशक के पद पर नियुक्ति श्री यादव सिंह की अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में, यानी कि वेरिफिकेशन के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर हम पूरी पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। देखिए, इसमें लिखा गया है, महोदय सादर अवगत कराना है कि नियुक्ति अधो हस्ताक्षरित की एजेंसी कार्यालय 2023-24/04/08/5/05 दिनांक 12/3/2024 के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड में अनुदेशक के पद पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली में किया गया है। श्री यादव के द्वारा आपकी संस्था में निर्गत दिनांक से, यानी कि दिनांक यहाँ पे दिया गया है इतना से इतना तक, अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। यानी कि जो यहाँ पे छात्र हैं ये अपना अनुभव प्रमाण पत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर से एक दिनांक से लेकर दूसरे दिनांक तक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं, यानी कि दिए हुए थे। उन्हीं के संबंध में यहाँ है कि श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि
यादव द्वारा संलग्न किए गए उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करते हुए साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेख 1 सप्ताह के अंदर डाक से प्रेषित करने की कृपा करें। यहाँ पे देखेंगे तो 1 सप्ताह के द्वारा आप लोगों को डाक के द्वारा यहाँ पे क्या मांगा गया है, और ये देखिए यहाँ की 22 मई 2024 यानी कि 29 मई 2024 से इससे पहले डाक द्वारा या ईमेल दिया है उसके द्वारा भेज देना है। अब देखिए यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापन के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, तो टोटल 5 चीज़ें मांगी गई हैं। पहला यहाँ आपकी संस्था द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की प्रति, यानी कि जो नियुक्ति पत्र है ऑफर लेटर जिसे बोलते हैं उसके द्वारा संस्था द्वारा दिया जाता है वो मांगा गया है। हालांकि आईटीआई में अगर आप आईटीआई में कहीं भी प्राइवेट पढ़ा रहे होते हैं तो ऑफर लेटर जनरली नहीं दी जाती हैं, लेकिन हाँ जब जरूरत पड़ेगा तो वो लोग बनाकर दे देते हैं। दूसरा उपस्थित पंजिका की प्रमाणित छाया प्रति ठीक है, जैसे कि क्या होता है प्रेजेंट के लिए रजिस्टर बनता है उपस्थिति पंजिका जिसे बोलते हैं उसका छाया प्रति मांगा है। तीसरा जो मांगा है संस्था द्वारा भुगतान किए गए मानदेय के साक्ष्य हेतु संपूर्ण कार्यकाल का विवरण, वेतन प्रमाण पत्र एवं वेतन पंजिका की प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपको जो वहाँ पे वेतन दी जाती है उसका रजिस्टर का छाया प्रति यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे चौथा देखिए आप द्वारा भुगतान किए गए संपूर्ण कार्यकाल में मानदेय पर कटौती की गई ईपीएफ एवं ईएसआई को संबंधित विभाग में जमा करने का विवरण चालान की प्रमाणित छाया प्रति मांगा गया है। हालांकि ये आईटीआई में ईपीएफ और ईएसआई नहीं होता है तो वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा जा सकता है। और 5वां यहाँ पे कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र, यानी कि जब आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको वो मिलता है सर्टिफिकेट, उसका छाया प्रति आप लोगों को देना होता है। यहाँ पे देखिए महोदय ज्ञात हो कि उक्त अभिलेख साक्ष्य द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह मान लिया जाएगा कि श्री यादव जी का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि इनका अनुभव प्रमाण पत्र क्या है, फर्जी है, अगर ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया 1 हफ्ते के भीतर। अब देखिए कार्यालय द्वारा क्या बोला गया है, पहला जो है कि संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनको बोला जाता है कि अपना अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन करवाकर एवं उक्त अभिलेख डाक के माध्यम से आईटीआई वर्ल्ड B8 सुपरमार्केट सुल्तानपुर अथवा यहाँ पे अथवा में है या तो वो पोस्ट ऑफिस द्वारा भिजवा दे या ITI वर्ल्ड 225@gmail.com पर मेल के माध्यम से प्रेषित करवा दे। तो जब भी वेरिफिकेशन के लिए आती है ना तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक तो डाक द्वारा भेजना होता है डाक के द्वारा, दूसरा होता है तरीका कि ईमेल के द्वारा उसके ऑफिशियली ईमेल दिए होते हैं उस पर भिजवा दीजिए तो भी सत्यापन मान लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखा कि अनुभव प्रमाण पत्र में क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं, मैंने पूरी डिस्कस कर दी। आप किसी भी स्टेट से इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें मांगी जा सकती है तब, क्योंकि यही चीज़ें आपको वेरीफाई करती हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि बहुत कम ही मांगा जाता है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट हो संदेश हो उनसे ही ये मांगी जाती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।